19वीं सदी का शुरुआत था। चीन में कम्युनिज्म बढ़ रहा था और बढ़ते हुए कम्युनिज्म के बीच में मसीह लोगों पे सताव भी बढ़ रहा था। प्रभु के दासों के लिए वहां सेवा करना मुश्किल सा हो गया। यहां तक कई मिशनरियों ने अपनी जान बचाने के लिए चीन की भूमि से सेवकाई छोड़कर अपने अपने वतन लौट गए। लेकिन ऐसे एक समय में जब चीन में सेवा करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा लग रहा था, 1934 में जॉन स्टेम और बेटी स्टेम, एक जवान दंपति जो अपने बाइबल कॉलेज का अध्ययन खत्म करके निकले ही थे और चाइना इंग्लैंड मिशन संस्था के साथ जुड़कर सेवा करना शुरू किए ही थे, निर्णय लिए कि वे दोनों चीन में सेवा करने जाएंगे। और जब वे ये निर्णय ले रहे थे, बेटी स्टेम पेट से थी। उनके जाने के कुछ वक्त पहले ही प्रभु ने उन दोनों को एक सुंदर सी बेटी के द्वारा आशीषित किया। वो चाहते तो बेटी का बहाना करके रुक सकते थे, पर उन दोनों को प्रभु की सेवकाई के प्रति बोझ चाइना ले आई। अपनी छोटी सी बच्ची को हाथों में थाम कर वो चाइना के जमीन पर अपने कदम को रखते हैं। पर उनके पहुंचने के कुछ महीनों में ही हालात और बिगड़ गया। कम्युनिस्ट सिपाहियों को बेटी स्टेम और जॉन स्टेम के बारे में पता चल गया और जैसे ही उन दोनों ने देखा कि सिपाही उन्हें पकड़ने के लिए आ रहे हैं, जल्दी से अपनी छोटी सी बच्ची को एक आखिरी बार अपने सीने से लगाकर एक टोकरी के अंदर छिपाकर घर के कोने में रख दिया। सिपाही वहां पहुंचे और उन्हें बहुत मारा और उन पर बहुत सताव किया गया। इतना ही नहीं, उन्होंने जो कपड़े पहने थे उसे फाड़ कर भीड़ से भरी हुई सड़क पे उन्हें नंगा करते हुए चलाया। अधमरे अवस्था में, शरीर में एक कपड़े का टुकड़ा न रहते हुए हिलते डुलते सिपाही उनको जबरदस्ती सड़क पे चला रहे थे। दोनों तरफ जितने लोग खड़े थे इन दोनों को गाली दे रहे थे, उनके ऊपर थूक रहे थे और उनको मारो 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 चिल्ला रहे थे। कम्युनिस्ट सिपाही उन दोनों को एक चौराहे पे लेके आए और उनसे कहा, घुटने पे बैठो। वे दोनों घुटने पे बैठ गए। फिर कहा, अपने गर्दन को जरा आगे करो। और जैसे ही उन्होंने अपने गर्दन को आगे किया, सिपाहियों ने अपने हाथ में पकड़े हुए बड़े से तलवार से उनका सर धड़ से अलग कर दिया। दिसंबर 8, 1934 बेटी स्टेम और जॉन स्टेम प्रभु के नाम के लिए अपने जीवन को दे दिए। बेटी स्टेम 29 साल की, जॉन स्टेम 28 साल का। वो दोनों जवान थे। पूरा जीवन उन दोनों के सामने था। वे चाहते तो दुनिया के मजा मस्ती में बिता सकते थे, पर उन्होंने अपने जीवन को प्रभु को देना सही समझा। उन्होंने कोई बड़ा नाम नहीं कमाया, कोई बड़ा चर्च स्थापित नहीं किया, कोई बड़े प्रचार को वहां पे नहीं किया, पर अंतिम श्वास तक अपने प्रभु को दे दिया। शायद हमारे चारों तरफ की परिस्थिति हमारे लिए अनुकूल नहीं होगा, पर क्या आप उसके बीच में बोल सकते हो, इस दुनिया के चकाचौंध से बढ़कर, इस दुनिया के धन और दौलत से बढ़कर एक धन को मैंने पाया है, वो यीशु मसीह है। वो यीशु मेरे दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है। चाहे मेरी जान भी जाए, लेकिन उस यीशु को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। क्या पौलुस के साथ मैं और आप बोल सकते हैं, मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है।